हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो ये लूसेंट की सीरीज़ में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अभी जो नेक्स्ट मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में आज हम मौर्यन एम्पायर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हमारा जो है पीवाईक्यू वाली सीरीज़ भी उसको भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते पहले लूसेंट वाली सीरीज़ को चला रहे। तो जैनिज्म बुद्धिज़्म का भी आया कंप्लीट। मैंने किया है कि भाई जैनिज्म बुद्धिज़्म आपको एक ही जगह पर लूसेंट का पूरा जैसे था उसमें थोड़ा आप कोशिश करना और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो बच्चे हैं उनको भी पहुंच सके। मेरा मेन मोटिव जो ये है ना कि भाई आप लूसेंट जो पढ़ रहे हो ना, तो लूसेंट मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। लूसेंट का मेन मोटिव ये है कि भाई आप जब पढ़ रहे हो ना तो आप भी उस चीज़ों को इस हिसाब से पढ़ा करो। ठीक है, तो वो है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में तो देखो, सोर्स तो कौन से कौटिल्य जो थे, चाणक्य, उनकी जो अर्थशास्त्र थी वो मैंने आगे रिसोर्सेज में सब वो जो थे ना कि लिटरेरी सोर्स वगैरह उनमें सब डिस्कस कर रखा है। आप पढ़ना है अर्थशास्त्र के बारे में। जो मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर का जो ये वो इनोवाई था या चंद्रगुप्ता के टाइम में आया था, तो उनकी इंडिकाज बुक है। तो वो उनमें देखे स्ट्रैबोज वगैरह जो पलनी की देखो, लेकिन मेगास्थनीज और ये अपने कौटिल्य जो है उनकी बुक जरूर आपको देखनी चाहिए। ठीक है, एक है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है, ये देखो ध्यान रखने की बात है, जो विशाख दत्त थे ना वो मौर्यन टाइम में नहीं थे। विशाख दत्त जो थे ना वो मौर्यन टाइम में नहीं थे, वो थे गुप्ता के टाइम में। ठीक है, वो थे तो गुप्ता पीरियड में, लेकिन उन्होंने जो बुक लिखी थी ना वो कहीं ना कहीं स्टोरी जो थी वो मौर्य की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थी स्टोरी। तो वो थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, although it was the written in the during the Gupta period, but it describe how Chandragupta Maurya get Chanakya's assistant to the। तो चंद्रगुप्ता के मौर्य के बारे में लिखी है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इनमें आप दो बुकों में कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है, एक मर्चकटिकम है शूद्रक की। मर्चकटिकम और ये जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, ये क्या होती है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि मर्चकटिकम जो है ना, जैसे एक मिट्टी का ठेला कह सकते हैं अलग। तो मर्चकटिकम ये कहते हैं कि वो शायद कन्फ्यूज एग्जाम में आता था यार, ये होगी मौर्य के टाइम में कि उससे मतलब मौर्यन से रिलेटेड, तो ये लगता है कभी कभी नाम, तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को, जो विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस थी ना वो थी उनसे रिलेटेड। ठीक है, जैसे पुराना जो है मैंने कहा था, देखो एक यज्ञ वाली पुराण जो होगी, मनुस्मृति हो, स्मृति जो देखो मनुस्मृति वगैरह। ठीक है, ये जो पुरानी कुछ चीज़ें हैं वो देखने के बाद बाकी जो जिसने मोस्ट ऑफ पुराण जो है वो लिखी हुई है गुप्ता के टाइम में। बाकी फिर ठीक है, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर देखो, जैसे जातकाज है, जातकाज के बारे में देखो, खुद्दी नायका हो गया। जैसे जातकाज कौन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ना जातकाज, पार्ट ऑफ खुद्दी निकाय जो होती है, शुद्ध पिटका में जो खुद्दी निकाय होती है उनमें जातकाज स्टोरीज है। ठीक है, उनके बारे में मुद्दा वो जो उस टाइम पीरियड का है, तो उनने कहीं ना कहीं उस वहाँ का जो इकोनॉमी और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी थी उसमें भी मिलता है। ठीक है, एक जैसे दो जो है वो है ये जो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए थे, दीपवंश और महावंश, जो श्रीलंका के हिस्ट्री के बारे में भी है, तो बुद्धिज्म के रिलेटेड, तो इसके बारे में भी इनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, ठीक है, एक है तिब्बतियन जो बुद्धिस्ट है कि दिव्य वादना जो है, इनके भी इन्फॉर्मेशन मिलता है अशोकाज वगैरह के टाइम में। तो ये तो हो गया आर्कोलॉजिकल सोर्स देखे तो। ठीक है, अशोका जो कौन से, जैसे अशोका जो थे ना उनका जो इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन था ना उनमें अशोका का भी मिलता है, ये ध्यान रखने की बात है, मैंने आगे पढ़ा रखा है इस चीज़ों को। और देखो तो अगर देखो तो जेम्स प्रिंसेप थे, अगर कोई ऐसे नाम एक बार यूपीएससी ने इतने सारे नाम पूछे थे कि किससे रिलेटेड थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, तो आपको ध्यान रखना है जेम्स प्रिंसेप तो थे, उन्होंने खोले थे इतने ज़्यादा। अब ध्यान रखना है कि जो मोस्ट ऑफ जो इनके जो इंस्क्रिप्शन लिखे थे ना अशोका जो थे, वो इंडिया के अंदर इंस्क्रिप्शन लिखने के अंदर शुरुआत जो होते पिनियर जो थे वो ये थे। तो इनके जो मोस्ट ऑफ जो लिखे थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज थी, ब्राह्मणी जो थी, जो कहते हैं ना उस लिपि में लिखे थे। बाकी ग्रीक और अरामिक में भी लिखा था इसने। ठीक है, तो ब्राह्मी में भी लिखा था, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज थी इनकी प्राकृतिक की। बाकी स्क्रिप्ट तो इन्होंने बहुत सारी लिखी है, मोस्टली क्रोस्टी वगैरह थे। तो ये एक ध्यान रखने की बात है। दूसरा अब यहाँ आपको एक चीज़, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने का, तो देखो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ये जो है वहाँ तो आपको वैसे इसको इसके पर्सपेक्टिव से भी याद रखना ही है। लेकिन अभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि उनके देखो अशोका जो थे उनके 3 टाइप के इंस्क्रिप्शन थे, आपको ध्यान रखना। एक तो थे माइनर, एक थे मेजर।
एक थे पिलर। ये जो पिलर जो ये तीनों टाइप है ना, इनको तीनों टाइप को अलग अलग याद रखना है कि कौन सा पिलर है, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है। दूसरी बात ये बता दूं कि माइनर जो थे वो मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में मिलेंगे, मेजर जो थे वो मिडल और वेस्टर्न साइड में मिलेंगे। इतना थोड़ा अगर लोकेशन मोस्ट ऑफ होलिस्टिकली याद हो ना तो आप कहीं आइडिया लगा सकते हैं। जो पिलर है वो कहीं ना कहीं बिहार और वेस्ट ईस्टर्न यूपी साइड वगैरह पिलर, मतलब बीच में भी कभी कहीं ना कोई मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर ऐसे, ठीक है। तो मेजर जो देखो अशोका मेजर रॉक जो थे मेजर 14 मेजर रॉक, मेजर मतलब ये मेजर वाला मैंने कहा मेजर रॉक कितने थे टोटल 14 थे। तो वो उनको मेजर रॉक इडिक्स थे, वेरियस प्रिंसिपल। उसमें उनका जो मोन मोटिव था वो जैसे उनको धम्म जो थी उसको स्प्रेड कराना था। धम्म जो धर्म हम पढ़ते हैं, धम्म संघ जो बुद्धिज्म का, तो उनका ये धम्म था, लेकिन वो थोड़ा कहते हैं ये फिलोसफिकल वे में नहीं होके एक एथिकल कोड भी था अशोका का, ठीक है। तो पहले का जो कलिंगा का जो रॉक इडिक्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बारे में बताता है। फिर माइनर जो है ये आपको ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये बाबरू का जो बाबरू और बैराट का है, एक राजस्थान में पड़ता है विराटनगर, जो बैराट जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाबरू और बैराट का रॉक इडिक्स है, वहाँ पर अशोका का कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये देखो CDS में 22 में क्वेश्चन भी आया था कि अशोका ने बुद्धिज्म में कन्वर्जन जो हुआ था ना बुद्धिज्म में, वो किस जो है वो रॉक इडिक्ट्स में लिखा हुआ है, तो वो है बाबरू बैराट का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि अशोका ने बुद्धिज्म में कन्वर्जन किया था, ठीक है। बाकी देखो 7 जो है वो पिलर है, ठीक है, फॉर मेजर माइनर पिलर, और 2 इनमें सिर्फ ये रखो कि 7 पिलर है, ठीक है, 7 पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये हो गया। अब जो फॉर मेजर 14 जो मेजर थे वो है क्या, उसमें क्या ध्यान है आपको ये याद होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ कुछ जो टर्म है वो तो याद होनी चाहिए। पहले में कौन सी थी, वो कौन सी थी, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफिकेशन ऑफ फेस्टिव गैदरिंग्स, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो इनके बारे में देखो ये जो इनके बारे में बताया गया ना, ये चीज़ें आपको एटलीस्ट अगर आपको फ्लो में सीक्वेंस में याद नहीं करोगे। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था कि स्टेट पीसीस का, वो क्या उसने ये सीक्वेंस पूछ लिया कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। ये आपको याद रखना ही चाहिए। अगर ना रख पाते हो याद तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए इसमें क्या क्या चाहिए। तो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल, कि भाई अगर फेस्टिवल वगैरह करते हो तो एनिमल का तो कम से कम सैक्रिफिकेशन नहीं देना चाहिए, एथिकल कोड था एक टाइप के सब, ठीक है। सोशल वेलफेयर के बारे में, तो ये कि मेंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो सोशल वेलफेयर के, भाई उस समय था। आज हमारा जो DPSP में हम सोशल वेलफेयर जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो ये जो सोशल वेलफेयर है ये मतलब वेलफेयर ऑफ स्टेट मान लो, वेलफेयर स्टेट का कैसे होता है, सोशल वेलफेयर से होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ ब्राह्मणास, ये कहते हैं कि जो मॉन्क ब्राह्मण वगैरह होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। तो इससे क्या साबित होता है कि जो थर्ड जो था ना, थर्ड में कहता है कि रिस्पेक्ट ऑफ ब्राह्मणास, ये कहता है कि अगर अशोका ने बुद्धिज्म में कन्वर्जन किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि हिंदुइज्म और किसी अदर रिलीजन के प्रति जो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो उनका जो आइडियोलॉजी चेंज हो गई और वो इतने रिजिड हो गए, नहीं। उनका मतलब वो था कि जो अपना जो सिस्टम था पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी रिलीजन को आने नहीं दिया, सबको इक्वली ट्रीट किया, ठीक है। दूसरा एल्डर वगैरह की रिस्पेक्ट करो, एनिमल कंसिडरेशन ऑफ फॉर एनिमल्स वगैरह, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रा, अगर ये टर्म आ सकता है कि व्हाट इज धम्म महामात्र। धम्म महामात्र ये होता है जो उनकी जो 14 जो ये रूल्स लिखे थे ना, इनको स्प्रेड करते थे कि भाई अशोका जो किंग है वो प्रजा को एक अपनी संतान मानते हैं, वो मानते हैं, उनका रिस्पेक्ट करो। ये उनका इसके लिए अपॉइंट किए थे कि आप प्रचार करो इस चीज़ों का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन नीड फॉर द एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये ठीक है इनके था। सो फॉर 7 में क्या था, टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियन सेक्ट, ये मैंने कहा ना, ये 7th में लिखा हुआ है इन्होंने, 7 था, ठीक है। सिस्टम ऑफ धम्म यात्राज, धम्म यात्रा कौन करते थे, धम्म महामात्राज जो थे वो धम्म यात्राज करते थे, ठीक है। अटैक और ये सिस्टम, मतलब इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था अशोका ने पहली बार के धम्म यात्रा शुरू करेंगे। इन्होंने श्रीलंका वगैरह अपनी पुत्री संघमित्रा राहुल और उनको वहाँ भेजा भी था, श्रीलंका भी, ठीक है। फिर अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज ऑफ रिचुअल्स वगैरह, जो फालतू के जो खर्चे वगैरह होते हैं। आज भी कहते हैं कि सोशल इविल्स कितने टाइप के होते हैं, जो एक किसी की जो कहते हैं ना कि रेश करना, होड़ करना, कि भाई हाँ इन्होंने किया मुझे भी करना पड़ेगा। एक के पास 1000 रुपये, एक के पास 1 लाख 1000 करोड़ रुपये, वो इतना खर्चा करता है, हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसकी टक्कर में आए। तो ये भी कहीं ना कहीं रिचुअल में उसके चक्कर में अननेसेसरी चीज़ें करते हैं रिचुअल में, और वैसे भी उनका रिलेवेंट भी नहीं होता है, तो ये चीज़ें भी है, ठीक है। फिर है कॉन्केस्ट ऑन थ्रू द धर्मा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ वार। इन्होंने कहा कि जब भाई धम्म है ना वो हमें वार की जगह, मतलब युद्ध नहीं करेंगे, आगे बाद इनका कॉन्सेप्ट युद्ध नहीं, लोगों का मन परिवर्तन करो। धम्म एक कॉन्सेप्ट ऐसा उसमें एथिकल वैल्यूज़ डेवलप करो सोसाइटी के अंदर। तो ये था इनका, ये आप ये नंबर याद रखना, एक एक टर्म याद रख लेना, ठीक है।
अब 13 में क्या कहता है, 13 में कहता है कलिंगा वार मेंशन 5 कॉन्टेम्प्रेरी है जो हेलिक जो ग्रीक किंग्स है उनके बारे में कॉन्टेम्प्रेरी बताया, कलिंगा का वार भी बताया, और अशोका जो पांच जो हेलिक ग्रीक किंग्स थे ना उनके कॉन्टेम्प्रेरी थे उसके बारे में बताए। अशोक कलिंगा का वार कौन से, ये ध्यान रखना, कलिंग का जो वार हुआ था ना कलिंगा, वो कौन से इंस्क्रिप्शन में, वो 13 में, कि कौन से में, 13 में लिखा हुआ है, 13 मेजर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। दूसरा है 14 इंस्पिरेशन स्पिरिट ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये लास्ट वाला जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लास्ट के 3 या आगे के 3 तो याद होनी चाहिए। 14 जो है वो इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस अलग अलग ऐसा थोड़ी होता है, रिलीजियस मतलब दूसरे रिलीजियस टॉलरेंस नहीं होता, वो तो अलग बात है, रिलीजियस मतलब सबके प्रति टॉलरेंस इक्वलिटी होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ मौर्याज, अब ओरिजिन के बारे में बताते तो इतना अपने को जाने का है नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे, ठीक है। जैसे मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, उसमें उनको कुलहीना जैसे लोक क्लैन से बताया, कुछ पुराणों में शूद्रा बताया, कोई वैश्य बताते, कोई क्षत्रिय बताते हैं, ठीक है। तो ठीक है, शाक्य क्षत्रिय, बुद्धिस्ट जो वर्ग थे उनमें उनको शाक्य क्षत्रिय बताया गया, ठीक है। तो ये इनमें अपन को जाना है नहीं, लेकिन मुद्रा राक्षस का याद रख लेना, इन्होंने कुलहीना यूज किया, ठीक है, ठीक है, विरशाल वगैरह वर्ड यूज किया, तो इसमें आप याद रख लेना। दूसरा अब कौन सा आता है, और अभी यहाँ देख लो कौन से, हाँ, अब जो इंस्क्रिप्शन थे इनके, ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन भी देखो हमने पढ़े कौन से, ठीक है। मौर्याज के कौन कौन से स्पिरिट, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन वगैरह थे, ये ध्यान रखने के, ये अब तो देखो यहाँ से हो गए अशोका के इंस्क्रिप्शन, ठीक है। मटेरियल रिमेन्स, ठीक है, कुमार अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन थे, एक है मैनसेरा, मैंने उस दिन में मैनसेरा शहबाजगढ़ी कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है मैनसेरा, और ये ध्यान रखना इनके नाम आपको याद रखने ही चाहिए, क्वेश्चन आएगा, सीधी बात है, अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे आ सके कि मैनसेरा कहाँ पर है, ठीक है, शहबाजगढ़ी कहाँ पर है, या फिर ये किसके इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको याद है कि अशोका के कौन से इंस्क्रिप्शन है, तो शहबाजगढ़ी हो गया, ठीक है। फिर कलसी उत्तराखंड में, कलसी कहाँ पर है, कलसी उत्तराखंड में, ध्यान रखना, कलसी कहाँ पर है, कलसी उत्तराखंड में, ये ध्यान रखने का। और शहबाजगढ़ी और मानसेरा तो पाकिस्तान में, कलसी उत्तराखंड में, ठीक है। जूनागढ़ का है, जूनागढ़ गुजरात, गिरनार पता ही होना चाहिए। सोपरा कहाँ पर है, सोपरा महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। येरागुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर है, येरागुड़ी कहाँ पर है आंध्र, और धौली कहाँ पर है, धौली उड़ीसा के अंदर है, और जागुड़ा जो है वो भी उड़ीसा, जाऊगड़ा और धौली जो है ये भी उड़ीसा में, जाऊगड़ा और धौली कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। जाऊगड़ा और धौली उड़ीसा के अंदर है, कलची कहाँ पर उत्तराखंड में, ये इंस्क्रिप्शन अशोका के, शहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और जूनागढ़ तो पता ही है गुजरात के अंदर होगा, येरागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। धौली और तहसील जो है वो भी उड़ीसा, तहसील जो है वो भी उड़ीसा, जाऊगड़ा जो है उड़ीसा, पता ही है। इसमें मैंने कभी क्या होता है, कोई भी बुक होती है उसमें थोड़ा बहुत इशू इधर उधर कोई चीज़ हो जाती है आगे, कभी जैसे मॉडर्न में कुछ देखने को मिलता है, कभी कहीं भी हो, तो मैंने थोड़ा उसमें करेक्शन किया है, आप देख लेना आगे। जैसे सासाराम का है बिहार के अंदर है, मस्की का है इन्होंने आंध्र प्रदेश लिखा है मस्की, लेकिन मस्की जो एक्चुअली वो है वो कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, मैंने ऊपर लिखा हुआ है केटी, ठीक है, केटी। तो मस्की जो है वो कहाँ है, ये सब साउथ के, तो मोस्टली यहाँ मिलेगी, साउथ इंडिया में जो माइनर है वो सासाराम का है, वो सासाराम तो पता ही है आपको बिहार में, वहाँ भी इंस्क्रिप्शन मिला है। मस्की कहाँ पर है, वो ये पर है। और भाबरू और बैराट का है राजस्थान में, बता दिया, ठीक है। एक है रूपनाथ जो इंस्क्रिप्शन मिला वो एमपी के अंदर मिला है, ठीक है। गावीमात जो है, गावीमात पालकिंग गुंड, ये अशोका की याद होने ही चाहिए, ध्यान रखो, पहली बार करो अशोका, पहली मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि ये होने ही चाहिए। पालकिंग गुंडू हो गया, सिद्धपुर हो गया, जातिंग रामेश्वर हो गया, ठीक है। ब्रह्मगिरी हो गया, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, ये सब करना। ब्रह्मगिरी से रिवर निकलती है कौन सी, फिर से बता दो, एक दिन मैंने और पूछा था, ठीक है। कावेरी रिवर निकलती है, मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। भाबरू बैराट राजस्थान में, मेरठ छोटी लाता जो दिल्ली वाला हो गया, टोपरा दिल्ली में, यहाँ भी मिला हुआ है, ठीक है। ये जो है वो पिलर वाले, ठीक है, इलाहाबाद हो गया। एक है लौरिया नंदगढ़ हो गया, लौरिया जो नाम आता है तो समझ लो बिहार साइड में, लौरिया अरेराज हो गया, ठीक है। रामपुरवा हो गया, ये बिहार के अंदर है। सांची मध्य प्रदेश में, एमपी में। और सारनाथ और इलाहाबाद यूपी के अंदर है, ठीक है। रामदेई और लुम्बिनी और निगालीवा कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है, ये ध्यान रखना। नेपाल के अंदर कौन सा है, निगालीवा और लुम्बिनी, ये नेपाल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, याद होना चाहिए। और एनसीईआरटी में मैप देखना, उसमें भी मिलेगा, ठीक है। फिर बारबरा हिल्स में जो केव्स दी थी मौर्या के अंदर, ठीक है, उन्होंने, तो उसके बारे में वो केव्स मैंने आगे भी पढ़ाया हुआ है,
फिर अब आते चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनका जो टाइम पीरियड था 322 BC से लेके 298 BC तक था, वो फाउंडर थे मोहन, ठीक है। नंदा जो रूरल थे, धर्मनंद थे, धनानंद जो थे ना, हाँ कहते हैं धनानंद। चाणक्य कहते हैं कि एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, उसके कोख में प्रलय और जो निर्माण है उसके कोख में बनता और बिगड़ता है, ठीक है। जो पाटलिपुत्रा जो थे उनकी कैपिटल बनाई थी पहली बार। जो 305 BC जो है, 305 BC तो था, वो सेलुकस निकेटर को इन्होंने युद्ध में हराया था, डिफीट किया था। तो कहते हैं कि 500 हाथी इन्होंने सेलुकस निकेटर को भी दिया था। फिर सेलुकस निकेटर ने उनकी जो, ठीक है, उनकी बेटी जो थी वो उनसे शादी करवाई थी। शादी करवाने के साथ साथ उन्होंने कहते थे अरिया जो हेरात वाला है, ये ध्यान रखना, जो अरिया हेरात, अराकोशिया कंधार हो गया, ठीक है, जदोरोशिया जो है बलूचिस्तान हो गया, और प्रोपेनसीडे जो है वो काबुल जो है ये दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। किसने? सेलुकस। सेलुकस कौन था? सेलुकस जो अलेक्जेंड्रा था उसका सेनापति था, ठीक है। अब हिंदुकुश बाउंड्री हो गई थी, फिर आज मेगस्थनीज को इनके कोर्ट में भेजा था सेलुकस ने, ठीक है। फिर जो चंद्रगुप्ता जो है वो चले गए थे, कहाँ चले गए थे? जब ये फेमाइन हुआ तो उनके साथ चले गए थे। किसके साथ चले गए थे? भद्रबाहु के साथ चले गए थे, साउथ में चले गए थे। जो चंद्रगिरी हिल है, चंद्रगिरी और श्रवण बेलगोला, तो वहाँ पे उन्होंने स्टारवेशन जो किया था, ये होता है ना काया कैल्सा, उनको कहते हैं सालखेन, ठीक है। साले खान जो होता है ना, साले खान जो ये जैनिज्म में होता है कि भाई अगर कोई इनको मोक्ष लेना है तो लास्ट स्टेज होता है ना, अगर ऐसा फील होता है तो वो खान पान सब छोड़ देते, फिर अपने जो प्राण त्याग देते, ठीक है। तो उसी टाइप से उन्होंने चंद्रगुप्ता ने किया था, ठीक है। अंडर चंद्रगुप्ता मौर्य फर्स्ट टाइम नॉर्थन इंडिया वॉज यूनाइटेड, पहली बार हुआ था। इसमें कोई जरूरी नहीं, क्वेश्चन नहीं बनने के पॉसिबिलिटी है। फिर आते हैं इनके बेटे जो बिंदुसार होते हैं, इनको क्या क्या नाम कहते हैं? चंद्रगुप्त और बिंदुसार को मैंने आगे बताया, ये नाम याद रखना। जैसे अमित्रो घाट जो था इनको कहा जाता, बिंदुसार को कहता था, ठीक है। ये हो गया। तो उन्होंने शायद बिंदुसार ने क्या भेजा था? एंटीजोस फर्स्ट ऑफ सीरिया टू सेंड सम स्वीट एंड वाइन वगैरह भेजने के लिए कहा था सीरिया को। ये आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनने के लिए, क्वेश्चन अभी बनते हैं जो किंग में क्वेश्चन बने वो अशोका के टाइम में बनते। अशोका का जो टाइम पीरियड था वो 273 BC से लेकर 232 BC तक था। कहते हैं कि उनके सभी भाइयों को जो कहते हैं उनको मार के किंग बने थे। अब वो स्टोरी कैसे सही है कितनी है वो अलग की बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट है वो कहते हैं 99 ब्रदर्स को मारा था, ठीक है। स्पिरिट तीसा अब यंगेस्ट वन। दूसरा है क्या? अब देखो अब क्या है, अब देखो अशोका के क्या क्या नाम मिलते हैं, क्वेश्चन अभी यहाँ से बनने वाला है। अशोका नाम जो कहाँ मिलता है? अशोका जो मिलता है कर्नाटका का जो मस्की है ना, माइनर, देखो साउथ है, माइनर हो गया, माइनर जो है मस्की, उसमें मिलता है अशोका नाम मिलता है। फिर देवना प्रियस, मतलब देवताओं का प्रिय, देवता प्रिय। अशोक राजा जो है वो क्या मिलता है? गुजरात माइनर जो है ना, गुजारा जो माइनर रॉक एडिक्ट है, तो वहाँ पर मिलता है देवनप्रिय, ठीक है। फिर अशोक राजा देवनप्रिया जो है, देवनाप्रिया जो है वो क्या मिलता है? उदयगोलम जो है उड़ीसा के अंदर, उदयगोलम में मिलता है अशोक का देवनाप्या। फिर अशोक राजा अशोक जो है, राजा अशोक नीतूर में मिलता है, नीतूर में। और पयादशी जो है ना, पयादशी राजा मगध जो है वो कहाँ मिलता है? पयादशी मिलता है भाबरू जो है राजस्थान बैराट का, वहाँ मिलता है पयादशी राजा मगध। अगर मगध वर्ड आता तो वो बैराट में मिलता है भाबरू। फिर पयादशी राजा जो है वो कहाँ मिलता है? बारबरा केव जो है, इंस्क्रिप्शन बारबरा के जो केव्स है ना वहाँ मिलता है पयादशी। फिर एक सिर्फ पयादशी मिलता है, वो क्या मिलता है? कांधार के जो कांधार में भी मिलता है पयादशी, ये रखना। अशोक मौर्य जो मिलता है वो क्या मिलता है? वो रुद्रदामन का जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है ना रुद्रदामन का, उसमें अशोक मौर्य मिलता है, उन्होंने करवाया था अशोक मौर्य के बारे में। पुराणों में भी अशोक वर्धन मिलता है, पुराणों में इसका क्या नाम मिलता है? अशोक वर्धन जो कहते हैं उनको पुराणों के अंदर कहते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। कलिंगा वार क्या हुआ था? अगर डेट रखो तो याद रखो 261 BC। कभी क्या है स्टेटमेंट में एक डेट डाल दे, अभी डेट सही होती नहीं, बच्चे कहते हैं नहीं डेट तो हमेशा गलत होती है, किसी की जरूरी नहीं है, कभी सही भी डाल दे, तो आप इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी बहुत कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी, ठीक है। अब पहले जो इनका कॉन्सेप्ट था भेरीघोष मतलब लो एंड रक्त की नीति, मारो और हड़प लो, भेरीघोष। फिर उन्होंने कहा धम्मघोष मतलब कि नीति नैतिक वैल्यू से इस चीज़ को जीतो, हृदय परिवर्तन करो, ठीक है। अशोका सेंट मशीनरी अमोंग द शोलाज, पांड्या जो थे इनके टाइम में मेंशन किंग्स थे। ग्रीक जो थे एंटीजोस, ग्रीक भेजा था, इजिप्ट भेजा था वगैरह, श्रीलंका, ठीक है। स्वर्ण भूमि ब्रह्मा को उस समय ये नाम रखना है। ब्रह्मा को क्या कहता था? स्वर्ण भूमि जो थी वो ब्रह्मा को कहा जाता था, सीलोन तो श्रीलंका को, हालांकि पता ही है, ठीक है। अब आ गई और अब क्या है हमारे पढ़ने की चीज़ें जो बढ़ता है?
फिर आता है लेटर मौर्याज में ऐसी क्या चीज़ें हमें पढ़ने की है। लेटर मौर्य तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। दशरथा जो थे वो लास्ट थे, ठीक है। लास्ट दशरथा थे, उनको फिर पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उनको एसेसिनेट करके मतलब पुष्य में डायनेस्टी की इस्टेब्लिश कर देते, सेटअप कर देते, ठीक है। वो मतलब दशरथा तो उन्होंने केव थी, ठीक है। दशरथा उनके ला वो बृहदत्त था। मैंने कहा यार ये कैसे होता है। बृहदत्त जो थे वो उनके लास्ट जो किंग थे, ठीक है। तो उन्होंने वो फिर वो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उनको हटा के वो बन जाते, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ डिक्लाइन क्या है ये अपन को प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो नहीं जाना है, मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब है इसमें, ठीक है। और चंद्रगुप्त को चंद्रकोटस कहा जाता था स्ट्रैबो ने, ठीक है। मेगास्थनीज वगैरह ने चंद्रकोटस कहा जाता था, एंड्रोकोटस कहा जाता है। एंड्रोकोटस और चंद्रकोटस किसके लिए यूज किया जाता था, ठीक है। और वीरशाला और कालनख्या और जो ये होता है चंद्रगुप्ता के लिए किया। बिंदुसार के लिए अमित्रो चैट्स और विदुपाल, शीशान सेन और भद्रस्ता, ये किन के लिए यूज किया जाता है इतना ही याद रखना, ये बिंदुसार के लिए यूज किया जाता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बात करते थोड़ी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, ठीक है। तो इनमें सेंट्रलाइजेशन में ध्यान रखना कौन सा थे, सप्तंगा थ्योरी जो है ना, राजा सप्तंगा थ्योरी होती थी। कौन सी थ्योरी थी, सप्तंगा थ्योरी। मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी थ्योरी थी, सप्तंगा थ्योरी। सप्तंगा जो थ्योरी थी उसमें राजा होते थे, अमात्य होते थे, अमात्य मतलब उनके जो सेक्रेटरीज जो होते थे अमात्य हो गए थे, फिर जनपदा जो होते थे टेरिटरी होते थे, ठीक है। सप्तंगा थ्योरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और वगैरह सब मिला के उनको कहते थे। जनपदा जो टेरिटरी होती थी, दुर्ग जो होते थे वो फोर्ट को कहते थे, ठीक है। कोषा होते थे, ट्रेजरी होती थी। अगर ये सब मजबूत है तो मतलब कि जो अपना जो टेरिटरी है वो एकदम शेप है। सेना आर्मी होगी और मित्र फ्रेंड, ये सप्तंगा थ्योरीज थी। मित्र फ्रेंड दुर्ग अमात्याज वगैरह, ठीक है। सेनापति वगैरह होते, युवराज होते थे। मोस्टली जो युवराज होते थे वो प्रोविंस में अपॉइंट होते थे। एक होता था अभी यहाँ से वापस मोस्टली याद रखने की चीज़ है, क्या याद रखना है कि इनके नाम याद रखना है और क्या कहा जाता है। संधिता, संधिता क्या होता था, संधिता होता था वो होता था ट्रेजरी ऑफिसर होता था। समाहर्ता होता था कलेक्टर ऑफ जनरल रेवेन्यू। समाहर्ता, समाहर करना मतलब, तो समाहर्ता जो होता था वो होता था जनरल मतलब रेवेन्यू कलेक्टर होता था। जबकि संधिता होता था ना, संधिता होता था वो ट्रेजरी ऑफिसर होता था। ट्रेजरी ऑफिसर कौन होता था, संधिता। समाहर्ता कौन होता था, मतलब जनरल रेवेन्यू कलेक्टर जो होता था उसको कहता था, ठीक है। एक होता था व्यवहारिका, व्यवहारिका, व्यवहारिका मतलब जस्टिस, व्यवहार की बात करता है भाई, आप व्यवहार से काम कर रहे हो नहीं कर रहे, तो व्यवहारिका समझ लो, व्यवहार मतलब व्यवहारिका, तो सिविल कोर्ट से रिलेटेड होते थे, ठीक है। व्यवहारिका, व्यवहार से। एक प्रदेशता, प्रदेशता मतलब कहते हैं गुमास्ता, प्रदेशता ऐसी चीज़ वगैरह। प्रदेशता मतलब क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड, प्रदेशता हमारे साइड यूज होता था, उस साइड में प्रदेशता मतलब होता था क्रिमिनल दंड देने वाला आदमी, प्रदेशता। जबकि व्यवहार की बात करने वाला कि गलत नहीं हो बताने वाला, सिविल कोड का व्यवहारिका। तो याद रखना, प्रदेशता क्रिमिनल हो गया, व्यवहारिका हो गया और सिविल कोर्ट हो गया, संधिता हो गया वो ट्रेजरी ऑफिसर हो गया। जबकि समाहर्ता, समाहार कर रहा है वो, समाहार चीज़ होती है कलेक्टर करने का, समाहर्ता कलेक्टर हो गया, ठीक है। एक होता है धम्मामात्य, जो हमने कहा कि भाई अपॉइंट किए थे इन्होंने, तो वो क्रिएटेड टू बाय अशोक, ड्यूल ट्रांजेक्शन होता था इनका, टेकिंग केयर ऑफ द कॉमन पीपल और मैरिटल वेलबींग में, ठीक है, मटेरियल वेलबींग वगैरह ये काम करते थे, ठीक है। राष्ट्रपाल जो होता था वो कौन होता था, चेंजेस प्रोविंस के लिए होता था व्यक्ति। एक होता था प्रदेशिका, प्रदेशिका मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखो प्रदेशिका और प्रदेशता ये दोनों क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। एक सिमिलर मान सकते हो कि भाई प्रदेश आए तो क्रिमिनल कोर्ट होगा या तो दोनों जगह, और प्रदेशिका है जो प्रदेशिका मतलब मजिस्ट्रेट हो गया। राजकुज होते थे वो, पटवारी जो होते थे वो राजकुज हो गए, ठीक है। मतलब राजकुज नहीं, राजूकाज जो, ठीक है, ध्यान रखना। पटवारी जो गए थे, पटवारी उनको राजूकाज कहा जाता। एक है युक्ता, युक्ता तो होता रेवेन्यू ऑफिसर होता था। रेवेन्यू कलेक्टर कौन होता था, समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर होता था। जबकि रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता था इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो होता था युक्ता। एक होता था स्थानिका, स्थान की बात कर रहा है, स्थान एक मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात है। कलेक्टिंग ऑफिसर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रदेशिका, एक मतलब रीजनल पूरा जैसे कमिश्नर हो गया उस टाइप का मान सकते हो, तो स्थानिका होता था। फिर गोपा होता था, वो कौन है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर अकाउंट्स के लिए होता था ना। मान लो कि सीएजी हो गया उस साइड का, तो सीएजी मान लो, या फिर अकाउंट सर्विस में मान लो, तो गोपा जो होता था वो, ठीक है। नगरिका जो होता था सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता था। अक्षपटल जो होता था, अक्षपटल होता था अकाउंटेंट जनरल जो होता था उसको अक्षपटलक कहते थे। अक्षपटलक कौन होता था, अकाउंटेंट जनरल होता था, ठीक है। एक होता है शीताध्यक्ष जो होता था, शीता मतलब शीताध्यक्ष एग्रीकल्चर, शीताध्यक्ष अगर नाम आता तो एग्रीकल्चर याद रखना, शीताध्यक्ष, ठीक है।
एक होता था पद्या, ये तो आपको आगे तो ऐसे नाम आते आप बता सकते हो। पांध्याक्ष होता था, पणाध्यक्ष जो होता था वो तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स के लिए होता था, वो पणाध्यक्ष होता था कॉमर्स के लिए, ठीक है। अक्षपटल होता था वो अकाउंटेंट जनरल होता था, ठीक है। गोपा जो होता था वो रिस्पॉन्सिबल अकाउंट होता था। स्थानीय का जो होता था वो कलेक्टर जो ऑफिसर होता था, मतलब कलेक्टिंग ऑफिसर होता था डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ प्रदेश का। युक्ता होता था रेवेन्यू ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। पने अध्यक्ष होता था वो कॉमर्स का होता था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। समस्त अध्यक्ष ने मार्केट, पूरी मार्केट, समस्त मार्केट की बात कर रहा है। समस्त अध्यक्ष यानी कुछ ना कुछ समस्त की बात कर रहा है मार्केट के लिए। पोत क्या होते थे, ये पोत मतलब ना पोत वगैरह में, तो वेट एंड मेजर के लिए पोत होता था। नाव तो पता है, नावा अध्यक्ष सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिप्स के लिए, शिप जो होते थे वो पोतवा अध्यक्ष मेजरमेंट के लिए होते थे, ठीक है। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क कलेक्टर ऑफ टोल लेने के लिए, शुल्क कई टैक्स लेते थे तो टैक्स लेने के लिए, ठीक है। फिर रहते हैं अकाराध्यक्ष होता था माइंस के लिए, अकार माइंस हो गया, ठीक है। फिर रहते लोधाध्यक्ष होता है, लोहाध्यक्ष हो गया, लोहा मतलब आयरन के लिए हो गया, सीधी बात है, ठीक है। अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ आता था, अवंती, जैसे नॉर्दर्न साइड में उत्तरपथ नॉर्दर्न हो गया, ठीक है। अवंती राष्ट्र जो होता था वो, अवंती जो थी वो वेस्टर्न इनका बॉर्डर लगता था। प्राची जो थी, प्राची मतलब ईस्टर्न जो सेंट्रल का प्रोविंस था उसको प्राची कहते थे। कलिंगा जो थे वो ईस्टर्न था मोस्ट। दक्षिणापथ तो दक्षिण में था। दक्षिणापथ कहाँ था, सुवर्णगिरी, ठीक है। कलिंगा तोशील हो गया कैपिटल उनकी, ठीक है। और प्राची की कैपिटल पाटलिपुत्र जो प्रोविंस मिडिल वाला। वेस्टर्न अवंती जो उज्जैन होगी, उत्तर की तक्षशिला इनकी कैपिटल थी, ठीक है। अब इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते थे, ठीक है। प्रोविंस जो होता था उनको कहते थे चक्र। चक्र किसको कहता था, चक्र कहा जाता था मौर्यन टाइम में प्रोविंस को कहा जाता था चक्र। और उसके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन थे, राष्ट्रपाल जो होते थे वो अध्यक्ष होते थे किसके, प्रोविंस के। फिर होता है अहर या विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट बाद में भी गया, उसके जो होते थे वो प्रादेशिका होता था। हमने आगे पढ़ा प्रादेशिका। अहर और विषय का कौन होता था, प्रादेशिका होता था। फिर संग्रहणा जो होते थे ना, संग्रहण जो विलेज जो मतलब संग्रहण मतलब 100 विलेज या 10 विलेज या मान लो जो ग्रुप होता था विलेज ऑफ, ठीक है। संग्रहण वो उसके होते थे गोपा होते थे। ग्राम का होता था ग्रामिका, ग्रामिका, संग्रहणा का गोपा, अहर या विषय का होता था प्रादेशिका, और शक्र का होता था राष्ट्रपाल या कुमार मतलब वो जो युवराज वगैरह, ठीक है। म्यूनसिपल, अभी उनका म्यूनसिपल जो था मेगास्थनीज के भी अकाउंट बताता है। इनका म्यूनसिपल 6 कमेटी थी टोटल, देयर वाज 6 कमेटी। फर्स्ट जो थी वो इंडस्ट्रियल एंड आर्ट्स के लिए थी। सेकंड जो थी वो इंटरटेनमेंट एंड फॉरेनर जो आते थे वगैरह उनके लिए जो थी सेकंड। फर्स्ट जो थी वो किसके लिए थी, फर्स्ट थी आर्ट एंड इंडस्ट्री के लिए, सेकंड इंटरटेनमेंट एंड फॉरेनर्स के लिए। तीसरी जो थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के लिए कौन सी थी, इनके लिए भी एक कमेटी थी, बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन करने वाली। फिर एक ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कमेटी थी। फिर पब्लिक सेल, ठीक है, मैन्युफैक्चर एंड गुड्स के लिए भी कमेटी थी, पब्लिक सेल गुड्स कमेटी। कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड आर, ठीक है, आर्टिकल सोल्ड मतलब 1/10 यानी 1/10 जो था वो टैक्स परचेज जो प्राइस जो था वो कलेक्शन किया जाता था। तो कमेटी टोटल 6 थी, 5 मेंबर थे। ईच कमेटी हैव 5 मेंबर्स। पहली कमेटी थी इंडस्ट्रियल से और आर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी कमेटी कौन सी थी, दूसरी कमेटी इंटरटेनमेंट या फॉरेनर्स के लिए। तीसरी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फोर्थ कमेटी। फिफ्थ के लिए पब्लिक सेल मैन्युफैक्चर कमेटी हो गई, ठीक है। सिक्स कलेक्शन ऑफ टैक्स वगैरह जो थी वो ये सिटीज़ के लिए थी एडमिनिस्ट्रेशन। आर्मी नेवी भी थी इनके पास, ये ठीक है। क्लेवरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट, टेरिटरी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इनके पास नेवी थी। इकोनॉमी में देखें तो जो टैक्स लिया जाता था एग्रीकल्चर टैक्स वो 1/4 होने से हो या 1.6 मोस्टली लिया जाता था, 1/6 लिया जाता था, ठीक है। देखो और कौन से हैं, इरिगेशन फैसिलिटी होती थी। सेतु बांधा मतलब वाटर टैक्स होता था, सेतु बांध के लिए चार्ज भी किया जाता था सेतु, ठीक है। सोगुरा जो होता था, जैसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को सोगरा एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, और सोगुरा जो कहाँ है गोरखपुर में जो उन पर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। फिर है महस्ताना जो है वो बोगारा डिस्ट्रिक्ट जो है बांग्लादेश का, वहाँ महस्तारा इंस्क्रिप्शन मिलता है। डील विद द रिलीफ ऑफ मेजर अडॉप्ट द ड्यूरिंग द फेमाइन में कहाँ रिलीफ दिया वो ये ध्यान रखनी है। एक तो सोहगारा जो गोरखपुर का है वो एक कॉपर प्लेट, दूसरा है महस्ताना जो है बांग्लादेश में पड़ता है बोगारा डिस्ट्रिक्ट। ये बताते हैं कि भाई रिलीफ जो फेमाइन के टाइम में कैसे रिलीफ दिया, तो ध्यान रखना महस्ताना बांग्लादेश और सोगरा, ठीक है। इसके टाइम में इनके जो अशोकाज के टाइम में जो इंपॉर्टेंट जो पोर्ट थे ना मौर्य टाइम में, वो थे कौन कौन से थे, भरूच जो होता था गुजरात का हो गया, सुपरा जो होता था
ये वेस्टर्न कोस्ट में था शुभ्रा। ताम्रलिप्ति याद रखना, क्वेश्चन आ चुके हैं। ताम्रलिप्ति वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड में पड़ता था बांग्लादेश, ठीक है। जबकि जो भरूच है भरूक जो है वो और चुपारा जो है वो ये वेस्टर्न कोस्ट में पड़ते थे, ठीक है। पंचमार्क कॉइन जो थे मोस्टली सिल्वर के होते थे, और कौन से कॉइन होते थे मौर्यन टाइम में, पंचमार्क कॉइन होते थे। अब आते हैं सोसाइटी। अब रिजिड नहीं थी इतनी वर्नाइजेशन, ध्यान रखना, ठीक है। कौटिल्याज अर्थशास्त्र में कहते हैं कि शूद्राज एज एन आर्यन कम्युनिटी विच इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मलेखा और नॉन आर्यन कम्युनिटी से अलग मानते थे शूद्रा, ठीक है। वैश्या जो होते ट्रेड, शूद्रा जो होते यूनिक जो एग्रीकल्चर वगैरह काम कौन करने लगे तब, शूद्रा जो थे वो एग्रीकल्चर वगैरह काम करने। मेगस्थनीज सोसाइटी वॉज डिवाइडेड 4 क्लास, ये याद रखना। मेगस्थनी के उसमें मेगस्थनीज थे ना, उन्होंने सोसाइटी को 7 क्लासों में डिवाइड किया था, 7 पार्ट में। कौन कौन थे, एक फिलोसफर, एक तो थे फिलोसफर, एक थे फार्मर्स, एक थे सोल्जर, एक थे हार्ट्समैन, एक थे आर्टिशन, मजिस्ट्रेट्स, काउंसिलर्स। ये जो 7 क्लासें थी इन सोसाइटी, इनको मानते थे कि सोसाइटी जो थी इनमें 7 सेक्ट या 7 क्लास थी। 7 क्लासें कौन कौन सी थी, फिलोसफी, फार्मर्स, सोल्जर, हार्ट्समैन, आर्टिशन, मजिस्ट्रेट और काउंसलर, ये 7 क्लासें थी। देयर आर 7 क्लासेस, ठीक है। मेगस्थनीज जो थे उन्होंने ये भी मेंशन किया, देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया एट अकाउंट इज इंडिया सोर्सेस स्लेवरी वॉज, लगभग इंडिया में तो बताता है कि स्लेवरी थी, लेकिन इन्होंने अपने अकाउंट में बताया कि देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। याद रखना, अगर कहीं मेंशन किया जाता है ना, मेगस्थनीज को रेफर किया जाता तो आपको ये क्वेश्चन किया, देयर वाज नो स्लेवरी। वुमन ऑक्यूपाइड हाई पोजिशन, वुमेन जो होती थी बॉडी गार्ड भी होती थी, एंड ठीक है, इनमें यहाँ डाइवोर्स और रीमैरिज का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। बॉडी गार्ड होती थी किंग्स की वगैरह वुमन। अब मौर्यन आर्ट देखे तो आर्ट में तो आपको क्या याद रखना है, आर्ट में याद रखना है कि यक्ष और यक्षिणी की जो स्कल्पचर बनने शुरू कहाँ हुए थे मौर्यन टाइम में, यक्ष और यक्षिणी के यक्ष जो थे, ठीक है। परखम जो थे, यक्ष और परखम, याद रखना। यक्ष और परखम की जो स्कल्पचर है वो मथुरा से मिला है, मौर्यन टाइम का है, यक्ष और परखम। एक है यक्षिणी जो थी बेस नगर की मूर्ति मिली है, विदिशा जो थी मध्य प्रदेश में मिली है, ठीक है। तो बैरल यक्षिणी वगैरह तो ये टेराकोटा के ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। स्टोन और कौन सा है, जैसे स्टोन में मसोनरी जो हो गए थे ना, ये भवन वगैरह बनाते थे, मैसोनरी जो हो गई ड्यूरिंग द अशोका टाइम में इंट्रोड्यूस, पहली बार स्टोन इंट्रोड्यूस किया था अशोका के टाइम में, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफ स्टोन पिलर जो छोटे छोटे टुकड़ों से बनते थे वो भी था, ठीक है। तो ये जो फायान वगैरह ने उन्होंने बताया कि जो बहुत अच्छी एक कैपिटल हुआ करती थी वगैरह, तो ये अशोका के टाइम में। और जैसे ब्यूटीफुल एक्सीलेंट ऑफ द, इन्होंने फायान ने कहा था रेदर देन मैन, ठीक है। अब कौन सा है, पिलर रिप्रेजेंट मास्टरपीस ऑफ द, मतलब मास्टरपीस ऑफ मौर्यन स्कल्पचर हो गया था। ईच पिलर इज मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ द स्टोन, मैंने कहा अलग अलग पेज तो अलग अलग जो स्टोन होते थे उनसे बने थे, देयर ओनली कैपिटल पीस ऑफ स्कल्पचर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉइन एंड बुल्स, दे आर जॉइंट एंड विद द पिलर ऑफ टॉप, मतलब जो ये बुल और लॉइन जो होते थे टॉप पे होते थे, ठीक है। 4 लॉइन्स कैपिटल कौन सी थी ये ध्यान रखना, वापस आपको ध्यान रखना, ये जो 4 लॉइन कैपिटल एट सारनाथ एंड सांची, सारनाथ और सांची जो है ना वो कैपिटल जो थी वो 4 लॉइन कैपिटल है, मतलब यहाँ जो स्कल्पचर मिले ना वो कैपिटल 4 लॉइन है, 4 लॉइन मिले वो स्कल्पचर ऐसा मिला है सारनाथ और सांची में, ठीक है। वो और इसी को नेशनल जो सारनाथ वाला है ना, इसी को हमने नेशनल एम्बलम डिक्लेयर किया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सिंगल लॉइन कैपिटल कौन सी, अब ये सिंगल लॉइन, यहाँ तो 4 लॉइन थे और सिंगल लॉइन कहाँ पर है, सिंगल लॉइन जो मैंने कहा में जो पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, रामपुरवा जो है, लाहौरिया जो है, लाहौरिया नंदगढ़ हो गया, ये जो है वो बिहार के अंदर, ठीक है। बिहार का रामपुरवा और लाहौरिया नंदगढ़ जो है ना वहाँ सिंगल लॉइन कैपिटल मिलती है, सिंगल लॉइन का मिलती है। रामपुरवा और लाहौरिया जो है ना, लाहौरिया नंदगढ़ वहाँ सिंगल लॉइन मिलती है। फिर सिंगल बुल वाली कैपिटल का मिलती है, वो भी रामपुरवा, यानी रामपुरवा में सिंगल बुल और सिंगल लॉइन दोनों की मिलती है। रामपुरवा में सिंगल बुल और सिंगल लॉइन भी मिलती है रामपुरवा में, जबकि सिंगल लॉइन और का मिलती है, और मिलती है नंदगढ़ में, लाहौरिया नंदगढ़। कार्व्ड एलिफेंट एट द धौली, ठीक है। धौली में जो है, धौली एट और जैसे जो मतलब क्या ना वो कलची है, कलची उत्तराखंड, कलची और जो धौली में वहाँ एलिफेंट के भी कार्व किया हुआ है। अब आते मौर्यन आर्टिशन हु स्टार्टर, ठीक है, started the practice of the hewing out caves from rocks or for monks to live in. The earliest example are बारबरा केव्स, बारबरा की जो केव थी वहाँ केव्स की क्या नाम थे, सुदामा केव, ठीक है। वर्ल्ड हंट जो हो गया, सुदामा केव हो गया, ठीक है। चौपाड़ा कारना हो गया, ऋषि रोमेश की केव होगी जो अशोका ने बनाई थी, ठीक है। फिर ना कौन से
नागार्जुनी केव जो होगी, नागार्जुनी उन्होंने दशरथ जो थे उनके जो ग्रैंड सन थे वो अशोका के, उन्होंने बनाई थी नागार्जुनी केव, ठीक है, गया के अंदर। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, ये अशोका ने कहा था, कलिंगा का रॉक एडिक्ट था उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।